अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके लिए जो वीडियो में लेकर आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम क़ब्ल इस्लाम के जो अरब के अहवाल हैं उन पे कुछ सवाल करने वाले हैं हल। और ये वीडियो दो पार्ट्स में होगी, एक में 50 क्वेश्चन होगा और दूसरे में भी 50 क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, बेश्त नबी के वक्त मक्का व मदीना में कौन सा मज़हब रूबा अमल था। ऑप्शन ए यहूदियत व ईसाइयत, बी हुनफा, सी साबियो शाकिरीन, डी सब। तो इसके सही जवाब है डी। ये सब मज़ाहिब जो थे ये उस वक्त रूबा अमल थे जब बेइस्त नबी हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, जुग्राफिया दानों ने अरब को कितने हिस्सों में तकसीम किया। जुग्राफिया दानों जो हैं उन्होंने कितने हिस्सों में अरब को तकसीम किया है। ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 9, डी 12। तो इसके सही जवाब है 9 हिस्सों में। क्वेश्चन नंबर 3, ज़मीन पर सबसे पहला फलदार दरख्त कौन सा था। ऑप्शन ए सेब, बी आम, सी जैतून या डी खजूर। तो इसका सही जवाब है खजूर। क्वेश्चन नंबर 4, जजीरा नुमा अरब के शुमाल में कौन वाक़या है। ऑप्शन ए फ़लस्तीन का सहरा, बी शाम का सहरा, सी दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, बगदाद कब आबाद हुआ। बगदाद जो इराक का कैपिटल है ये कब आबाद हुआ। ऑप्शन ए 670, बी 671, सी 672, डी 673। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 670 में बगदाद आबाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, अब्राहा ने खाना काबा पर कब हमला किया। अब्राहा ने खाना काबा पे हमला जो है वो कब किया। ऑप्शन ए 530, बी 550, सी 570, डी 600। तो सही जवाब है सी 570 में। क्वेश्चन नंबर 7, खाना काबा का नाम खाना काबा इसलिए रखा गया कि ऑप्शन ए ये एक मकब इमारत है, बी ये एक तकूनी इमारत है, सी ये एक चौकोर इमारत है, डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ये एक मकब इमारत है, ये एक क्यूब इमारत है, तो इसकी वजह से इसका नाम खाना काबा रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, कुरान मजीद के मुताबिक असहाबे कहफ कितने साल सोए रहे। ऑप्शन ए 150 साल, बी 100 साल, सी 280 साल, डी 309 साल। तो सही जवाब है डी। कुरान मजीद के मुताबिक असहाबे कैफ 309 साल सोए रहे। क्वेश्चन नंबर 9, हरब फजार के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी। हरब फजार के वक्त आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी। ऑप्शन है 15 साल, बी 13 साल, सी 14 साल, डी 16 साल। तो इसके सही जवाब है ऑप्शन ए 15 साल। क्वेश्चन नंबर 10, उमैया किसकी औलाद थे। ऑप्शन ए अब्दुल शम्स की, बी कुसई की, सी कलाब की, डी मुनाफ की। तो सही जवाब है ऑप्शन ए उमैया अब्दुल शम्स की औलाद थे। क्वेश्चन नंबर 11, अब्द मुनाफ के बाद कुरैश की क़यादत किसने संभाली। ऑप्शन ए फ़हर बिन मालिक, बी कुसई, सी हाशिम, डी कोई नहीं। तो सही जवाब है सी अब्द मुनाफ के बाद कुरैश की क़यादत हाशिम ने संभाली। क्वेश्चन नंबर 12, कुरैश में तौलियत काबा से पहले सबसे पहले किसको मिली। ये सब होगा, सबसे पहले किसको मिली। ऑप्शन ए अबू तालिब को, बी कुसई को, सी अब्दुल मुत्तलिब को या डी फ़हर को। तो सही जवाब है बी, कुरैश में तौलियत काबा जो है वो सबसे पहले कुसई को मिली। क्वेश्चन नंबर 13, हाशिम के लघवी मानी क्या है। हाशिम के ऑप्शन है जोड़ने वाला, बी ज़मीन से जुड़ा, सी तोड़ने वाला, डी आसमान से करीब। तो सही जवाब है सी, इसका मतलब है तोड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 14, कुरैश का खिताब किसको मिला। ऑप्शन ए फ़हर बिन मालिक, बी फ़हर बिन इब्राहिम, सी फ़हर बिन कैस, डी कोई भी नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए फ़हर बिन मालिक को। क्वेश्चन नंबर 15, जुग्राफियाई लिहाज से इराक अरब का हिस्सा था, ये उस वक्त सूबा था। ऑप्शन ए सल्तनत फ़ारस का, बी बेबीलोनिया का, सी वस्त एशियाई रियासतों का, डी मेसोपोटामिया का। तो जुग्राफियाई लिहाज से इराक जो था वो अरब का हिस्सा था और सल्तनत फ़ारस का हिस्सा था, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, हबशा की अरब में मशहूरी की वजह क्या थी। ऑप्शन ए अरब से मुत्तसिल था, बी इसकी दिफाई अहमियत बहुत ज़्यादा थी, सी ये अफ्रीका में बहीरा अहमर क्रॉस करने के बाद वाक़या था, डी इसके लोग बहुत मोहब्बत करने वाले थे। तो इसका जो अब सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, हबशा की अरब में मशहूरी ये थी कि ये अरब से मुत्तसिल था। क्वेश्चन नंबर 17,
मक्का और मदीना के दरमियान कितना फासला है? ये बहुत अहम सवाल है और ये कई मरतबा हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, बी 200 किलोमीटर, सी 300 किलोमीटर, डी 400 किलोमीटर। तो सही जवाब है सी, मक्का और मदीना के दरमियान तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला है। क्वेश्चन नंबर 18, अरब कबल इस्लाम के लोग मुआशी तौर पे बहुत कमज़ोर थे, उनका अहम ज़रिया मुआश क्या था? अरबों का इस्लाम से कबल जो है वो ज़रिया मुआश क्या था? ऑप्शन है मुल्की और गैर मुल्की कारोबार, बी उशर का निज़ाम, सी मवेशी पालना, डी तैफ मदीना और यमन में काश्तकारी। तो सही जवाब है सी, मवेशी पालना। क्वेश्चन नंबर 19, अरब कबल इस्लाम तवील अरसे तक गैर मुल्की कब्ज़े से आज़ाद रहा क्योंकि? अरब जो थे वो कबल इस्लाम बहुत अरसे तक गैर मुल्कियों के कब्ज़े से आज़ाद रहे थे, इसकी वजह क्या थी? ऑप्शन ए, उनके दीगर ममालिक के साथ दिली ताल्लुकात थे, बी ये एक सहरा था, सी अरब जंगजू थे और दीगर ममालिक उनसे लड़ना नज़रअंदाज करते थे, डी अरब ने अपने सफ़ीर दूसरे ममालिक में भेजे हुए थे। तो अरबों से क्यों डरते थे लोग? क्योंकि अरब जंगजू थे और दीगर ममालिक उनसे लड़ना नज़रअंदाज करते थे, इस वजह से अरबों पर गैर मुल्कों की कब्ज़े जो थे वो बड़े कम थे। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा अरब अमीर ख्याल किया जाता था? अच्छा, कौन सा अरब होता था जिसको अमीर समझा जाता था कि वो अमीर है? ऑप्शन ए नखलिस्तान का मालिक, बी ताजिर, सी दोनों या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है दोनों। जिसके पास नखलिस्तान होता था मतलब बाग होता था, और जो ताजिर होता था, इन दोनों को अमीर जो है वो कंसिडर किया जाता था अरब में। क्वेश्चन नंबर 21, इस्लाम से कबल अरबों के मुनक्किद करदा मेले कहाँ लगते थे? ये बहुत अहम सवाल है कि इस्लाम से कबल जो अरबों के मेले हुआ करते थे वो कहाँ लगते थे? ऑप्शन ए अकाज में, बी काहिरा, सी मक्का, डी ताइफ। तो सही जवाब है डी, ताइफ में लगते थे। क्वेश्चन नंबर 22, अरब के कबायली किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे? अरब के जो कबायली लोग थे, नोमैड्स थे, वो किस से ताल्लुक़ रखते थे? ऑप्शन ए सामी, बी कहतामी, सी हमीरी, डी यमनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरब के कबायली सामी से ताल्लुक़ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 23, देहातों में रिहाइश पसीर अरब क्या कहलाते हैं? अच्छा, जो यहाँ पे हो उनको तो हम देहाती कहते हैं आम लोगों को, लेकिन जो अरब देहात में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हजरी, बी बद्दू, सी सबील या डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो देहातों में रहते हैं उनको हजरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सहरा में रिहाइश पजीर अरब क्या कहलाते हैं? जो सहरा में रिहाइश पजीर अरब हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हजरी, बी बद्दू, सी सबील या डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है बद्दू। जो सहरा में हैं उनको बद्दू कहते हैं और जो देहातों में हैं उनको हजरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अरब कबाइल के सरदार का नाम होता है? अरब कबीले के जो सरदार होते हैं उनका क्या नाम होता है? ऑप्शन ए शेख, बी अमीर, सी अमीन, डी आका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आप सबको पता है, शेख। क्वेश्चन नंबर 26, अरब जिन के अज़ा काट के उन्हें कत्ल करते थे? अच्छा, अरब जो थे वो किन के अज़ा काट के उन्हें कत्ल करते थे? ऑप्शन ए जंगी कैदी के, बी मुनाफिक के, सी बुतों की पूजा करने वाले के, डी फ़राइज़ में बददियानती करने वाले के। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, जो जंगी कैदी होते थे उनके अज़ा काट के उन्हें कत्ल कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 27, कबल अज़ इस्लाम अरब किस मौके पर अपने घर के दरवाजे से दाखिल होने की बजाय अपनी छतों को फलांकर घर दाखिल होते थे? अच्छा, इस्लाम से पहले एक ऐसी भी सूरत हाल होती थी जब अरब अपने इस्लाम से पहले एक ऐसी भी सूरत हाल होती थी जब अरब अपने घर के दरवाजे से दाखिल होने की बजाय अपनी छतों को फलांग कर दाखिल होते थे। वो कौन सी सूरत हाल होती थी? ऑप्शन ए हज का एहराम पहनने के बाद, बी सफ़र से वापसी पर, सी दोनों या कोई भी नहीं। तो इसके सही जवाब है दोनों। हज हज का एहराम पहनने के बाद या सफ़र से वापसी पर, इन दोनों मौक़ों पर ये अपने छतों को फलांग कराते थे। क्वेश्चन नंबर 28, इस्लाम से कबल अरब में यहूदियों के कबाइल कितने थे? इस्लाम से पहले अरब में यहूदियों के कितने कबीले थे? ऑप्शन ए 8, बी 12, सी 15, डी 20। तो इसके सही जवाब है सी, 15 कबीले आबाद थे। क्वेश्चन नंबर 29, इस्लाम से कबल मदीना में यहूदियों के कितने कबीले थे? इस्लाम से कबल मदीना में यहूदियों के कितने कबीले थे? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 8, डी 10। तो इसका सही जवाब है बी, 3 कबीले थे। क्वेश्चन नंबर 30, गरीब हज्जाज की देखभाल किस कबीले के ज़िम्मे थी? ऑप्शन ए बनी असद, बी बनी नौफल, सी बनी अदी, डी बनी हिशाम। तो इसका सही जवाब है बनी नौफल जो थे उनके ज़िम्मेदारी थी कि वो गरीब हज्जाज की देखभाल करें।
क्वेश्चन नंबर 31, इस्लाम से कबल अरब में कितने मज़ाहिब थे? इस्लाम से पहले अरब में कितने मज़ाहिब थे? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 8। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी। इस्लाम से कबल अरब में 4 मज़ाहिब थे। क्वेश्चन नंबर 32, कबीला बनी असद की क्या जिम्मेदारी थी? जो बनी असद कबीला था उसकी क्या जिम्मेदारी थी? ऑप्शन ए खाना काबा का इंतज़ाम, बी इज्तिमा बुलाना, सी कानून बनाना, डी कौमी कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम करना। तो कबीला बनी असद की जिम्मेदारी थी कौमी कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, फौज के कैंप का क़याम किस कबीले की जिम्मेदारी थी? ऑप्शन ए बनी असद, बी बनी तमीम, सी बनी नौफल, डी बनी मखजूम। तो फौजी कैंप का क़याम बनी मखजूम की जिम्मेदारी थी। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा इदारा बनी तमीम के पास था? बनी तमीम के पास, ये बनी तमीम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबीला है। ऑप्शन ए कौमी कौंसल, बी बैतुल माल, सी दारुल नदवा, डी कोई भी नहीं। तो बनी तमीम के पास बैतुल माल का इदारा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, कबाइल को मुनज़्ज़म रखने का फरीज़ा कौन सा कबीला सर अंजाम देता था? कबाइल को इकट्ठा रखने का फरीज़ा। ऑप्शन ए बनु उमैया, बी बनु अदी, सी बनु नौफल, डी बनु असद। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बनु उमैया जो थे वो कबाइल को मुनज़्ज़म रखने का फरीज़ा अंजाम देते थे। क्वेश्चन नंबर 36, हुज्जाज को पानी की फराहमी किसकी जिम्मेदारी थी? हुजाज कराम जो थे उनको पानी की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी जिम्मेदारी थी? ऑप्शन ए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, बी हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, सी तारिक बिन अब्दुल मुत्तलिब, डी तलहा बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की। क्वेश्चन नंबर 37, अरब जमजम के पानी को कैसे मीठा करते थे? ऑप्शन ए चीनी डालकर, बी खजूरें डालकर, सी दोनों, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो अरब जो थे वो जमजम को ऐसे मीठा करते थे कि उसमें खजूरें डाल देते थे या फिर उसमें चीनी डाल देते थे। क्वेश्चन नंबर 38, बनी उमैया क्या काम करता था? अच्छा, बनी उमैया का क्या काम था? ऑप्शन है जंग में फ़ौज की नुमाइंदगी करना, बी जंग में अलम बुलंद करना, सी दोनों, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है दोनों। जंग में फ़ौज की नुमाइंदगी करना और जंग में जो उनका अलम था उसको बुलंद करना, ये बनी उमैया की जिम्मेदारी थी। क्वेश्चन नंबर 39, बनी हाशिम का क्या फ़र्ज़ था? बनी हाशिम जो कबीला था उसका क्या फ़र्ज़ था? ऑप्शन ए खाना काबा के अमूर संभालना, बी हजाज को खुराक की फराहमी, सी जमजम और दूसरे चश्मों का कंट्रोल, डी तमाम। तो इसका सही जवाब है ये तमाम जो फ़राइज़ थे, जिसमें खाना काबा के अमूर संभालना भी था, हज्जाज कराम को खुराक की फराहमी भी थी और जमजम और दूसरे चश्मों का कंट्रोल भी था, यह बनी हाशिम का फ़र्ज़ था। क्वेश्चन नंबर 40, अल अलवाह का क्या था? ये क्या था अल अलवाह? ऑप्शन ए वजारत दिफा, बी वजारत इत्तला, सी वजारत खारजा, डी वजारत मजहबी अमूर। तो अल अलवाह का मतलब था वजारत दिफा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, दारुल नदवा अरबों का पहला असम्बली हाल कहलाता है जहां? दारुल नदवा जो है ये पहला असम्बली हाल है अरबों का, और यहाँ पे क्या होता था? ऑप्शन ए सियासी और इज्तिमाई मसाइल पर बहस होती थी, बी समाजी और मजहबी मसाइल पर बहस होती थी, सी दोनों, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कुसई मक्का का पहला जमहूरी हुक्मरान था जिसने, ठीक है, कुसई जो था वो पहला मक्का का हुक्मरान था जिसने दारुल नदवा कायम किया। ऑप्शन ए अल अलवाह कायम किया, सी दोनों, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ये इसने दोनों कायम किए थे। क्वेश्चन नंबर 44, कुसई का ताल्लुक किस कबीले से था? कुसई जो था उसका ताल्लुक किस कबीले से था? ऑप्शन ए असद, बी कुरैश, सी कैस, डी तमीम। तो इसका सही जवाब है कैस कबीले से था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, मक्का की सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किस शख्सियत से हुआ? मक्का की जो सियासी ज़िंदगी है, मतलब पॉलिटिकल लाइफ है, वो किस बंदे से स्टार्ट हुई? ऑप्शन ए कसई से, बी सबूज से, सी जीबान से, या डी अबस से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुसई जो था उससे मक्का की सियासी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, मक्का को और किस नाम से याद किया जाता है? ऑप्शन ए उम्मुल कुरा, बी बल्दिल अमीन, सी हक्का, या डी तीनों। तो इसका सही जवाब है तीनों। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, फील का मतलब क्या है? फील, ऑप्शन ए हाथी, बी ऊंट, सी घोड़ा, डी बकरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाथी। क्वेश्चन नंबर 48, अबरहा अशराम कौन था? अबरहा अशराम
कौन था? ऑप्शन ए ओमान का बादशाह, बी इराक का बादशाह, सी यमन का बादशाह या डी शाम का बादशाह। तो इसका सही जवाब है सी, अब्राहा अशराम जो था वो यमन का बादशाह था। क्वेश्चन नंबर 49, अब्राहा ने किस जगह चर्च तामीर करके लोगों को उसके तवाफ का हुक्म दिया? अब्राहा ने किस जगह चर्च तामीर करके लोगों को उसके तवाफ का हुक्म दिया? ऑप्शन ए सना, बी तूबा, सी मक्का, डी मदीना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्राहा ने सना में एक चर्च तामीर करके लोगों को उसके तवाफ का हुक्म दिया था। और क्वेश्चन नंबर 40 है, यह आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी जंग मुकद्दस महीनों में लड़ी गई? इनमें से कौन सी जंग थी जो मुकद्दस महीनों में लड़ी गई? ऑप्शन ए हरब कैस, बी हरब फजार, सी हरब बसूस, सी डी हरब अबस। तो इसका सही जवाब है हरब फजार जो थी, जिस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 साल थी, उम्र मुबारक 15 साल थी, ठीक है, उस वक्त ये जंग लड़ी गई। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो बाकी के 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।